हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और जो लोग अच्छे नहीं भी हैं वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने अंदर एक अलग ऊर्जा का अनुभव ज़रूर करेंगे और उनको एक मोटिवेशन मिलेगा अपने लिए आगे बढ़ने का। और मुझे लगता है कि आपको ये पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए और ये आपके जीवन में एक नया अनुभव लेकर आएगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, हम कैसे जो है चूक सकते हैं, क्या हमारी कमियां हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। क्या है वो सफलता के मूल मंत्र जिससे आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और आप सफल हो सकते हैं। तो आज हम इन सभी पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सफलता के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है। क्या सफलता के लिए आपका टैलेंट होना इम्पोर्टेंट है? टैलेंट, या फिर आपका दिमाग बहुत अच्छा नहीं है, या पढ़ने में आप अच्छे नहीं थे, पढ़ने में आप अच्छे नहीं थे, या आप गरीब हैं? नहीं, टैलेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट कम है तो भी आप सफल हो सकते हैं। अगर आपके पास दिमाग कम है तो भी आप सफल हो सकते हैं। पढ़ने में आप अच्छे नहीं हैं या नहीं थे तो भी आप सफल हो सकते हैं। अगर आप गरीब हैं तो भी आप सफल हो सकते हैं। ये भी आपके सफलता में रुकावट नहीं है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो कह सकते हैं कि ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं तो भी आप गलत हैं, तो भी आप जो है अपने परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अगर आप सरकारी परीक्षा में सरकारी स्कूल से आपने पढ़ा है, या आपकी हिंदी अच्छी, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, ये सभी व्यर्थ की बातें हैं। ये सभी व्यर्थ की बातें हैं। सफलता के लिए ये एक भी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो क्या है इम्पॉर्टेंट आपके लिए? आप सभी को पता है कि कंपटीशन कम नहीं है। कंपटीशन में कौन अलग हो सकता है? देखिए, लाखों लोग जो है फॉर्म भरते हैं, उसमें से कुछ हज़ार लोग जो होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं। तो क्या वो ऐसे हैं जो अलग करते हैं आपसे? ये बातें आपको डिस्कस करनी है। और बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करते हैं वो, ये आपको समझना होगा कि कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊंगी, अगर ये चीज़ें आपने की अपने जीवन में तो आप किसी भी प्रकार की परीक्षाओं को सफल कर सकते हैं। देखिए, आज आप किसी भी मोटिवेशन स्पीच को पढ़ेंगे तो आपका स्पीक पे रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर आप नीचे आ जाओगे, फिर कुछ देखोगे वीडियो, फिर आपको थोड़ा सा ऊपर लेवल आपका आएगा, फिर नीचे आओगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप जहाँ थे वहीं पहुँच जाओगे। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ये समझनी होगी कि आपको ऐसे चलना है, मतलब लगातार आपको पढ़ाई करनी है। तो सबसे कठिन काम मैं आपको बता रही हूँ। सबसे कठिन काम क्या है? वो है लगातार स्टडी, मेहनत करना, लगातार मेहनत करना। आपने कहा, आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत ही बचपन से हमने समझा है इस चीज़ों की मेहनत करने पे सफलता मिलती है और हमने भी मेहनत की, लेकिन आपने लगातार मेहनत नहीं की। ठीक है, लगातार मेहनत करना ही जो है आपको सक्सेस की ओर लेके जाता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको किसी भी महान व्यक्ति की तरफ अगर आप देखेंगे, कोई भी महान व्यक्ति को आप देखेंगे, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो गए, या फिर अब्दुल कलाम को आप जानते हैं बहुत अच्छे से, एपीजे अब्दुल कलाम जी, तो उनके बारे में आप जानते होंगे, या कितने भी ऐसे महान लोग हैं जो जीवन में सफल हुए हैं। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि वो लोग भी गरीब थे। बहुत सारी विपत्ति के बाद उन्होंने जा कर के मेहनत से अपने जो है सक्सेस हासिल किया। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार मेहनत की। तो आपको क्या करना है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डेली स्टडी करना। डेली स्टडी करना, ठीक है। डेली स्टडी करना ये बहुत कठिन काम है। आप कहोगे कि ये तो कौन सी बड़ी बात है मैम, हम कोर्स लेते हैं, कोर्स में रोज़ पढ़ाई होती है, हम रोज़ पढ़ते हैं, तो डेली पढ़ना ये कठिन काम कैसे हो सकता है? ये कठिन काम है, आपने इसको फॉलो ही नहीं किया है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आपके अंदर अनुशासन का होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अनुशासन का होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अनुशासन में रहकर डेली स्टडी आप अगर कर लेते हैं तो समझिए कि आप दुनिया में 0.01% लोग में आप शामिल होंगे। कैसे कैसे ये बातें मैं आपसे कह रही हूँ?
तो ये आपको समझना होगा। डेली स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो हम कर लेंगे, हम तो रोज़ पढ़ते हैं। पर देखिए जीवन में हर समय समान नहीं होता है। कई कभी संडे आता है, आपको कई बार पढ़ने के बाद लगेगा कि आज रेस्ट कर लेते हैं। कई बार छुट्टियां होती हैं, त्योहार होते हैं, घरों में फेस्टिवल्स होते हैं, शादियां होती हैं, पार्टीज़ होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको जो है साइड में रख के या कम करके आप रोज़ बहुत ज़्यादा ना पढ़ के अगर थोड़ा भी पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा आपके लिए। ठीक है, तो रेगुलर रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेगुलर रहना। ठीक है, अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको टाइम टेबल अपना बनाना होगा, अपने हिसाब से बनाना होगा। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ आप सभी को, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने से पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज चीज़ों को देखेंगे, आपको एक प्लानिंग रखना पड़ेगा। प्लानिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो प्लानिंग आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लानिंग रहेगा तो आप समझिए कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। आपको कोर्स की तरफ नहीं बढ़ना है। ठीक है, अगर आपने कोर्स लिया भी है तो आप अपने तरीके से पढ़ेंगे उसको। आपको ये टॉपिक आज करना है तो करना है, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कोई भी बाधा आपके पास नहीं आ सकती अगर आप रेगुलर रहेंगे, आप सेल्फ स्टडी करेंगे, डेली टारगेट रखेंगे। डेली टारगेट, डेली टारगेट पे अगर आप काम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं कि आज मुझे हिस्ट्री में ये पढ़ना है, इस टॉपिक को ख़त्म करना है, तो इसका हम पहले थ्योरी पार्ट ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सभी चीज़ों को लेकर चलना। अगर आप आज पढ़ रहे हैं, उसको रिवीजन आपने नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। इसके बाद क्या इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देना, क्योंकि 6 to 8 से लेके 6 to 12 तक सारा आपका सब्जेक्ट बेसिस पे है और सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट पे काम कीजिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि मैम नींद बहुत आती है पढ़ते वक्त। देखिए, नींद को भगाना है तो इसके लिए आपको जो नीड है वो है ज़रूरत। आपको याद करना पड़ेगा कि आप ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, किन परिस्थितियों को अच्छा करने के लिए आपको ये जॉब की ज़रूरत है। अगर आप आंख बंद करके सोचेंगे इस बात को तो आपको पता चलेगा कि हर किसी का कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई एक इंटरनल कारण होता है जिस वजह से वो मेहनत कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है। अगर आप तैयारी 1 2 3 लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मतलब आपके अंदर कुछ तो है, आप ज़रूर किसी कारण से ही यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ तक आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उस कारण को याद कीजिए, आपको नींद नहीं आएगी। और इस नींद को भगाने के लिए आपको छोटे छोटे टाइम टेबल्स में, जैसे कि आज आपने 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा आपने आज पढ़ा, फिर आपको ये धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे एक ही दिन आप 5 घंटे पढ़ लेंगे, आप पढ़ तो लेंगे लेकिन दूसरे दिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको 1 घंटा पढ़ना है तो आप 2 4 दिन 1 घंटे ही पढ़ो, पर तसल्ली से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। इसके बाद आपको 1.5 घंटा करना है, 2 घंटा करना है। ऐसे करते करते आपके अंदर एक हैबिचुअल डेवलप होगा जिसके अंदर नींद आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो इस पर आपको धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। मोबाइल बहुत बड़ा शत्रु है अभी हमारा, कह सकते हैं। तो मोबाइल को दूर रख के आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक नोट्स बनाना है। मान लीजिए थ्योरी क्लासेस होती हैं, आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बना के उसको साइड में रखिए मोबाइल को, और उस नोट्स को मल्टीपल रिवीजन कीजिए। कोई भी मोटिवेशन काम नहीं आता है, इस पीक पे जाता है फिर नीचे आ जाता है, ये ग्राफ आप जानते हैं। कोई मोटिवेशन वीडियो भी आपको बहुत देर तक मोटिवेट नहीं करेगा। आपका इंटरनल मोटिवेशन ही आपको मोटिवेट कर सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फिर क्या हो जाता है, आपका रिवीजन। ये रिवीजन आपको कंटिन्यू करना है। आपको डेली का कम से कम आधा से 1 घंटा, मैं हमेशा कहती हूँ रात को सोने से पहले आप जो भी दिन में पढ़े हैं पूरा, वो रात को एक बार आधा 1 घंटा में रिवीजन कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सभी कुछ बातें थी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं।
अब जैसे कई लोग कहेंगे मेरा गणित अच्छा नहीं है, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, मेरी बेसिक्स क्लियर नहीं है। ये कोई समस्या नहीं है, यकीन मानिए ये कोई भी समस्या नहीं है। अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो आपको दौड़ना होगा। अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो आपको चलना होगा। और अगर आप चल भी नहीं सकते हैं तो आपको रेंगना होगा। कहते हैं ना कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। कुछ तो करना होगा। चलते रहना इम्पॉर्टेंट है। चलते रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर रहेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, तो यकीन मानिए अगले 6 महीनों में आप वो नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। पिछले 6 महीनों में आपके अंदर इतने परिवर्तन आएंगे कि दूसरे लोग तो क्या, आप खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि यही वो आदमी है जो पिछले 20-25 सालों से अपनी कमज़ोरियों को लेकर घूम रहा था। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ठानना। अगर आपने ठान लिया कि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैं बेसिक्स क्लियर करूँगी या करूँगा, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद से कमिटमेंट करना, खुद से ठानना कि मुझे ये करना है तो करना है और इसमें कोई और बाधा नहीं आ सकता। आज मुझे इस टॉपिक को समझना है तो चाहे जितना समय लग जाए मैं उसे समझूंगी, उसके बाद ही मैं आज सोऊंगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप से ये वादा करना कि आप कर सकते हैं और आप करेंगे। तो सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है अनुशासन। जो अनुशासन से आप लगातार डेली, मैं आपको यही वर्ड बार बार कह रही हूँ, डेली स्टडी आप अगर करते हैं तो आप सफल होंगे। तो ये थे कुछ मंत्र जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। अगर इन सभी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैं किसी भी परीक्षा की बात कर रही हूँ, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, आप ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। ये आप मान के चलिए। अब अगर हम अपने चैनल की बात करें तो मैं आपको क्या करवाती हूँ उस पर एक नज़र मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मुझे इस वीडियो को, इस चैनल को शुरू किए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। बहुत सारे लोग हमारे चैनल से जो जुड़े हैं उनके सिलेक्शन हुए हैं। और जो लोग, और मैं ये देख सकती हूँ कि जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है मेरे चैनल से, वो सभी बहुत ही रेगुलर थे। वो सभी रेगुलर थे और हमारे वीडियो पे लगातार जुड़े हुए थे। पिछले 1-1.5 महीने से कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो उन्होंने नहीं देखा था और हर एक प्रैक्टिस को उन्होंने किया और फाइनली वो कल सेलेक्ट हो गए। तो ये कहने का मेरा मतलब यही है कि आप सभी को लगातार मेहनत करना होगा। अब बीपीएससी टीआरई 3 की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एनसीईआरटी कर लेते हैं तो आपका एक बेस तैयार हो जाता है। एनसीईआरटी आपको करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी को किए बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, आप इसको आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे मैम एनसीईआरटी इतना बोरिंग है कि उसको पढ़ के समझ ही नहीं आता कि उसमें से कुछ भी इम्पॉर्टेंट कैसे निकाला जाए। तो मैंने एनसीईआरटी शुरू किया है, क्लास 6 से लेकर 12 तक इसको कंप्लीट करवाऊंगी। तो इसमें आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी में हमने क्लास 6 को कंप्लीट कर लिया है, क्लास 7 की तरफ हम हैं। और क्लास 7 इसमें क्या हमने किया है कि जितनी भी हाईलाइट चीज़ें हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप वीडियो को देखेंगे तो आपके अंदर जो इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं डिस्कस करूँगी वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। और जब मैं इस पूरी पीडीएफ को अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी का एक पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। एक मैंने बहुत ही मेहनत करके बहुत अच्छे से एक नोट्स बनाया है जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तीनों को कवर करता है। तो उसको भी मैं बहुत जल्द आप सभी के साथ यहाँ पे क्लासेस लेके आने वाली हूँ। तो इसको ज़रूर देखिएगा। थ्योरी वाला क्लास रहेगा। मैं अभी बहुत ज़्यादा थ्योरी पर फोकस कर रही हूँ। चाहे हिंदी साहित्य के जितने भी विद्यार्थी हैं, हिंदी के जितने भी विद्यार्थी, क्योंकि मैं खुद भी हिंदी स्पेशलिस्ट हूँ, इसीलिए हिंदी पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। और बीपीएससी एग्ज़ाम में आपका जीके जीएस का पार्ट भी आपका रहता है 40 मार्क्स का, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये पूरा क्लास। अगर आप देखेंगे तो थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा। तो एक प्लानिंग के तहत अगर आप चलते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को कवर करते हैं, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा सा हिंदी साहित्य के बारे में बता देती हूँ। तो हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो इसमें हमने थ्योरी क्लास स्टार्ट किया है।
ठीक है। थ्योरी स्टार्ट किया है हमने, पूरा हिंदी साहित्य को बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक का पूरा थ्योरी मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसका पूरा नोट्स भी अवेलेबल है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे, मेरे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाता है, वहाँ से जा कर के आप वो PDF पूरा ले सकते हैं नोट्स। बहुत ही कम आपको बहुत ही कम मात्रा में चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये देखिए कि थ्योरी आपको करवाया जा रहा है, इसके बाद पूरा प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा, ठीक है। पूरा प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य में पूरा हमने आदिकाल ख़त्म कर लिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ ख़त्म कर लिया है, पूरा भक्ति काल ख़त्म कर लिया है। अब हम रीतिकाल करेंगे। भक्ति काल का शायद एक वीडियो और आना बाकी है, उसको करेंगे। तो अभी मैं थ्योरी पर काम कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब तक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, पूरा थ्योरी कवर कीजिए, चाहे जहाँ से कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मेरे ही पास करना है, समझ में आएगा तो मेरे पास कर सकते हैं, नहीं समझ में आए तो जहाँ से भी समझ में आता है वहाँ से कीजिए, लेकिन थ्योरी को कंप्लीट कीजिए। अभी समय है आपके पास, बिल्कुल आपको रोते हुए नहीं दिन गुजारना है, वरना फिर आप रोते ही रह जाओगे। सॉरी टू से, लेकिन आपको जागना पड़ेगा, ठीक है। आपको जागना पड़ेगा, कंपटीशन कम नहीं है। आपको सबसे अलग क्या करना है, सिर्फ यही करना है कि आपको डेली पढ़ना है। तो इसी डेली पढ़ने की नोटिस के साथ मैं इस पूरी वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको बहुत कुछ यहाँ से क्लियर हुआ होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बस यही कंट्रीब्यूशन आपको करना है। तो थैंक यू सो मच। जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसको बहुत बहुत बधाई। और जो लोग आगे मेहनत करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।